अदीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं जो हमें मौसूल हुई हैं। अफसोसनाक और परेशान कुन खबर आ रही है। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है, जिसके नतीजे में 2 मेजर और 3 SSG कमांडो समेत पाक फौज के 6 एहलकार शहीद हो गए हैं। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। बलोच ने एक बहुत बड़ा क्लेम डाला है कि उन्होंने एक पाकिस्तानी आर्मी का हेलीकॉप्टर गिरा दिया है। और यकीन माने, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। और ये जो हमले हैं ये बड़े कोऑर्डिनेटेड और एक मुनज़्ज़म एफर्ट नजर आती है। अब इससे देखिए, एक बात तो ये भी साबित होती है ना कि रशिया अप्रिशिएट कर रहा है इन अ सेंस तालिबान की हुकूमत को कि आप दहशतगर्दी है बड़ा ज़बरदस्त या उसके खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपकी मदद भी कर रहे हैं। तो ट्रंप की जो जी हुजूरी है वो मुनीर के काम नहीं आ पाई है। मुनीर भारत को घेरने चल दिया था, चीन के साथ मिलकर यूएन में साजिशें रच रहा था, बलूचिस्तान में कत्लेआम का षड्यंत्र कर रहा था, लेकिन आतंकिस्तान को पूरी दुनिया से जोरदार थप्पड़ पड़ चुका है। मुनीर के हाथ से सब कुछ निकल रहा है। इक़्तिदार जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है ना, ऐसे फिसल रहा है हाथ। माय गॉड। इसके अलावा हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, हिंदुस्तानी मीडिया और इंसानी हकूक की तंजीमों की निगाहें इस वक्त जो है वो आजाद कश्मीर पे मरकूज है। बलूचिस्तान में विद्रोही गुट BLA को मुनीर यूएन में आतंकी संगठन घोषित कराने चला था। चीन के साथ मिलकर मुनीर प्रस्ताव भी लेकर आया था। BLA के बहाने मुनीर भारत को घेरने चला था, लेकिन उसकी साजिश फेल हो गई। ट्रंप के साथ शहबाज और मुनीर की चापलूसी भी काम नहीं आई। मुनीर के प्रस्ताव पर अमेरिका ने ही वीटो कर। बलोच लिबरेशन फ्रंट ने बोला है कि एक पाकिस्तानी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर हमने गिरा दिया है। पाकिस्तानी अथॉरिटीज उस तरफ बोल रही हैं कि नहीं नहीं, ये गिरा नहीं है, कोई मैल फंक्शन हो गया उस वजह से गिरा है, ये वो एंड ऑल दैट, आपको पता ही। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी चीज चल रही है बलूचिस्तान में वो एक छोटा क्लैश नहीं है, वो कुछ बड़ा होने वाला था जिसमें बलोच ने इनकी घंटी बजाई। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के हेलीकॉप्टर को हवा में मार गिराया है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के कई रेंजर्स के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी हड़कंप मचा हुआ है। पाक मीडिया रो रही है कि जितना नुकसान BLA ने आज हमारी आर्मी को पहुंचाया है, उतना नुकसान पहले कभी देखने को नहीं मिला। दूसरी तरफ भारत ने भी पाकिस्तान की झूठ और प्रोपेगेंडा की फैक्ट्री को बेनकाब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए फेक न्यूज और भ्रामक जानकारी फैलाने में जुटा हुआ है। रावलाकोट में प्रदर्शनकारियों पर पाक आर्मी की हिंसक कार्रवाई के बाद से पूरे POK में तनाव बना हुआ है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार पाकिस्तान से आने वाली फेक न्यूज और झूठे वीडियो का एक तय पैटर्न देख रहा है। जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकार के उल्लंघन से ध्यान हटाने की एक हताश कोशिश है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। बलोच ने एक बहुत बड़ा क्लेम डाला है कि उन्होंने एक पाकिस्तानी आर्मी का हेलीकॉप्टर गिरा दिया है। आइए जरा बात करते हैं, और बड़े बड़े अटैक्स भी हो रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग। मेजर अटैक्स चल रहे हैं और कहीं ना कहीं बलूचिस्तान का जो फ्लैश पॉइंट है उसमें आग बहुत बुरी तरह से लगी है। एक मेजर एस्केलेशन है जहां पर खुजदार के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, काफी जबरदस्त अटैक चल रहे हैं और पिछले 3-4 दिनों से चल रहे हैं, जब पूरा सबका फोकस चल रहा है POJK के अंदर। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि बलोच लिबरेशन फ्रंट ने बोला है कि एक पाकिस्तानी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर हमने गिरा दिया है। पाकिस्तानी अथॉरिटीज उस तरफ बोल रही हैं कि नहीं नहीं, ये गिरा नहीं है, कोई मैल फंक्शन हो गया उस वजह से गिरा है, ये वो एंड ऑल दैट, आपको पता ही। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी चीज चल रही है बलूचिस्तान में वो एक छोटा क्लैश नहीं है, वो कुछ बड़ा होने वाला था जिसमें बलोच ने इनकी घंटी बजाई है। ऑब्वियसली बलोचों के पास इतनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं कुछ एयर डिफेंस कैपेबिलिटी उनके हाथ में आई है। इसके बारे में हमको काफी पुख्ता खबरें आई हैं। उनके पास शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स भी हैं, IR सीकर और जो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट की सीकर की मिसाइल्स भी हैं, जिसमें वो फायर करते हैं। और दे बीन फायरिंग एट पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर्स हेलीकॉप्टर्स बिफोर ऑल्सो। पहले भी ये चीजें वो कर रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर अब देखिए, पाकिस्तानियों को झूठ बोलने की तो पूरी आदत है कि भाई टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से। कौन सा टेक्निकल माल फंक्शन तुम्हारा? बलोच ने ठोका है तुमको।
ठीक है जी। और लोकल रिपोर्ट्स ये भी निकली हैं कि भाई नाल के रीजन के अंदर काफी फाइटिंग चल रही थी, जहां पर ये हेलीकॉप्टर गिरा है वहां पर काफी फाइटिंग चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स ये बोलती है कि गवर्नमेंट के ऑफिसेज, बैंक्स, इनके जो लिवाइस की फैसिलिटीज हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, कोर्ट्स हैं, वो सब के ऊपर हमले हुए हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बलोच ने इनको काफी टाइम से कंट्रोल में रखा हुआ है अपने, तो यहाँ पर इनका घूमना फिरना भी ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो हो क्या रहा है कि जब आपका पुलिस स्टेशन पकड़ा गया, आपके जो टैक्स फैसिलिटीज है वो पकड़ी गई, आपके कोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज सारे पकड़े गए, तो उस जगह के ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं रहता। अब कंट्रोल नहीं रहता तो पाकिस्तानी आते हैं हेलीकॉप्टर के साथ, उनके ऊपर फायरिंग शायरिंग करते हैं ऊपर से। और ये चीज अभी की नहीं है, ये चीज तो रेगुलर ये चीजें कर रहे हैं। इसके ऊपर यहाँ पर ये कहते हैं कि ये टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से गिरा है, विच इज अनबिलीवेबल, क्योंकि ये बड़ा क्लियर है कि अगर वहां पर उस रीजन के अंदर फाइटिंग चल रही है, उस रीजन के अंदर इतनी डोमिनेशन है कि बलोच ने पूरी सिटी को अपने कब्जे में ले रखा है। एक और अफसोसनाक खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बात पेशावर तक पहुँच गई है। हम जब बात करते हैं सिक्योरिटी मामलात के हवाले से तो अमूमन हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हैं। क्वेटा वो भी दारुल हुकूमत है बलूचिस्तान का, और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है। और यहाँ पे ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि यहाँ पे कोई हमला हुआ है, क्योंकि माजी में आपने देखा होगा कि एक सीरीज़ थी दहशतगर्दी की कि जब रोज़ाना की बुनियाद पर पेशावर में एक धमाका होता था। एक ताज़ा जो हमला हुआ है, ख़बर तो वैसे कई घंटे इस पे गुज़र चुके हैं, तो रात के तकरीबन 2 बजे ये हमला हुआ है। और ये 8 और 9 जून की दरमियानी शब ये वाक़या हुआ है। हसन खेल का इलाका है पेशावर का, और ये पहले फ्रंटियर रीजन्स पेशावर का इलाका था, यानी FR पेशावर का ये हिस्सा था। और आपको पता है कि तमाम कबायली एजेंसियाँ और FRs जो इलाके थे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सम हो गए। इसके साथ मुत्तसिल है दर आदम खेल। दर आदम खेल जो है ये कोहाट का इलाका है। और जब आप पेशावर का नक्शा देखें तो जनूब की तरफ आपको एक बडबेर का इलाका आता है। बडबेर एयर बेस के पीछे ये इलाका पड़ता है हसन खेल का, पेशावर कोहाट रोड के ऊपर। यहाँ पे फ्रंटियर कांस्टेबलरी, फेडरल कांस्टेबलरी जिसका अब नाम है, इसकी एक पोस्ट को निशाना बनाया गया है। 6 सिक्योरिटी अहलकार इसमें शहीद हो गए हैं। 8 अहलकारों को हमला आवर अगवा करके अपने साथ ले गए हैं। कालादम TTP ने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल की है, और वहाँ जो ज़िम्मेदारी कबूल करने का बयान सामने आया है उसमें तो 11 अफराद के हवाले से बताया गया है, लेकिन जो सरकारी जो पेशावर पुलिस तस्दीक कर रही है, ये 6 अहलकारों की शहादत की तस्दीक कर रही है। और ये बताया जा रहा है, एक ख़बर के मुताबिक 7 अहलकारों को अगवा किया गया है। दूसरी इतला ये है कि 8 अहलकारों को अगवा किया गया है, जिसकी बाकायदा TTP ने वीडियो और तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। और इस सूरत हाल के बाद जब हम पाक अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से बात करते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि एक सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान के अंदर हमले जारी रहेंगे, जब इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात का एक तसलसल होगा, तो फिर पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के ताल्लुकात ठीक कैसे होंगे? क्योंकि बुनियादी जो एक रुकावट है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में, वो यही तंजीमें हैं और इन्हीं तंजीमों की क़यादत है कि जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि इन तंजीमों की क़यादत अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। इन हमलों की मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान के अंदर होती है। ये भर्तियाँ, ये सारी हिकमत अमली जो प्लानिंग होती है, ये सारी अफ़गानिस्तान के अंदर होती है।